जय माता दी, जय मां कामाख्या। भैया, तंत्र का प्रभाव क्या क्या होता है, यह हम आपको आज बताने वाले हैं। तंत्र के माध्यम से किसी भी मनुष्य की जो अच्छा पढ़ाई में एक्सपर्ट होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, पढ़ाई में होशियार होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई खराब कर दी जाती है। यदि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में होशियार हो और अचानक वो पढ़ाई लिखाई में होशियारी खत्म हो जाए उसकी, तो समझ जाओ कि उसके ऊपर तंत्र बाधा हो गई है। पढ़ाई में मन नहीं लगे, किसी अन्य काम में मन लगने लग जाए, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करने लग जाए, खेल कूद में ज्यादा समय बिताने लग जाए, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा तंत्र बाधा हो गई है। किसी ने उसके ऊपर कुछ न कुछ तंत्र विद्या कर दी है। जब एग्जाम होती है, परीक्षा देने का समय अधिकतर होता है, उस समय पे दिन में या रात में जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं, सिर हिलने लगता है, दिमाग काम नहीं करता है, और परीक्षा देने जाते हैं और पेपर पर्चा जब हाथ में आ जाता है, प्रश्न पत्र, तब सब भूल जाते हैं। तो ये मान करके चलें कि कुछ न कुछ ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू या खिलाई पिलाई हो गई है। ऐसा कई बच्चों के साथ में होता है, कई बच्चियों के साथ में होता है, कई छात्र छात्राओं के साथ होता है। और इसका एक ही कारण होता है कि या तो आपसे जलने वाले आपके मित्र के माता पिता हो सकते हैं, या फिर आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जो ये तंत्र विद्या करवाने का काम करते हैं। उनको लगता है कि आपका बालक बड़ा आदमी बन जाएगा, अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, तो हमारी नहीं सुनेगा। क्योंकि ऐसा भी देखने में आया है कि मान लो दो छात्र आपस में प्रतिस्पर्धा रहते हैं, एक ही क्लास में कोई फर्स्ट क्लास आता है, कोई सेकंड क्लास आता है, फिर वो कभी फर्स्ट आ गया, कभी सेकंड आ गया, तो उस प्रतिस्पर्धा वाले बालक के माता पिता भी आपकी बच्चों की खिलाई पिलाई कर सकते हैं। क्योंकि आपस में बैठकर के टिफिन शेयर होता है। क्लास में सब बच्चे आपस में बैठकर के अपने अपने घर से लाए गए टिफिन को खाते हैं, एक दूसरे को देते हैं। तो ऐसे में आपके प्रतिस्पर्धा वाले जो छात्र होता है, उसके माता पिता भी आपके बच्चे के ऊपर खिलाई पिलाई कर सकते हैं। ऐसा देखने में आया है। दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा का जुड़ाव आपके साथ में जल्दी हो जाता है। इसका मतलब यह होता है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में बहुत ज्यादा है, जो आपको अपनी ओर खींचती है। यानी आपके शरीर में आपकी ओरा को खंडित कर दिया गया है, और ओरा को खंडित कर दिया जाता है तो फिर दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा आपके पास स्वतः चली आती है, और स्वयं की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वह बिखराव हो जाता है। हम पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है, पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। यह सब खिलाई पिलाई, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू का प्रभाव होता है। जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है, तो समझ जाओ कि तंत्र बाधा हो गई है। तंत्र बाधा, काला जादू, नकारात्मक ऊर्जा, ये सब इसके लक्षण हैं जो मैं आपको बता रहा हूं।
सरदर्द बहुत करता हो, एक्यूट पेन होता हो, असहनीय दर्द होता हो, जैसे कि शरीर के अंदर, सिर के अंदर किसी ने पिन चुबो दी हो, तो भी मान करके चलें कि ऊपरी बाधा तंत्र बाधा हो गई है। और यदि आप सिरदर्द होने पर यदि सीटी स्कैन भी कराते हैं तो उसमें कोई रिपोर्ट में कोई नकारात्मक चीज नहीं आती है, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं पर ऊपरी बाधा तंत्र बाधा का प्रभाव है। यदि आपको गुप्त रोग हो जाए, पेशाब वाले मार्ग के अंदर फोड़े पुंसी हो जाए, तो समझ जाइए कहीं न कहीं पर ऊपरी बाधा तंत्र बाधा हो गई है। और इसका प्रभाव यह होता है कि मनुष्य के जीवन में कहीं न कहीं पर कष्ट की प्राप्ति है। यदि किसी मनुष्य के शौचालय के रास्ते में खून आता हो, लेट्रिन के रास्ते में खून आता हो, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो जाता हो, कम उम्र में इस प्रकार की गुप्त रोग की बीमारी हो जाती हो, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा तंत्र बाधा का प्रभाव हो गया है। बचपन में बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी प्रकृति बदल जाती हो, वह माता पिता से प्रेम करने के बजाय किसी और से प्रेम करने लगता है, यानी कि चाचा चाची ताऊ ताई इनसे प्रेम ज्यादा करने लगता है। कई जगह ऐसा देखा गया है। तो समझ जाइए जिससे ज्यादा प्रेम करता है, जिसके बारे में वो उसका विरोध नहीं सुन सकता, उसकी आलोचना नहीं सुन सकता, तो समझ जाओ उसने कुछ न कुछ वशीकरण किया हुआ है। हो सकता है बचपन में बाल काट लिए हो सकता है बचपन में कपड़े गायब कर दिए, उन कपड़ों की पुतली बना करके अपने पास रखा हुआ हो, क्योंकि पुतली तंत्र बहुत तेज गति से काम करता है। पुतली तंत्र में पुतली बना करके उसके अंदर आत्मा का प्रवेश करा करके मटकी के अंदर बंद करके रख दिया जाता है, और फिर उस पुतली पर जैसा प्रयोग किया जाता है, यानी चक्कू काट लगाया गया है तो इधर बच्चे के ऊपर भी कहीं न कहीं से खून निकल जाता, कट जाता है, कोई सुई चुभाता है, कोई पीन चुभाता है, तो जैसा उस पुतली के ऊपर किया जाता है वैसा ही प्रभाव उस बालक बालिका के ऊपर पड़ता है। और तबीयत बचपन से खराब रहती हो तो भी समझ जाइए, क्योंकि ग्रह नक्षत्र एक जैसे नहीं होते हैं, ये ग्रह नक्षत्र बदलते रहते हैं। किसी की महादशा चलती, किसी की अंतरदशा चलती है, किसी की प्रत्यंतर दशा चलती, किसी की सूक्ष्म अंतरदशा चलती है, तो कभी भी समय एक जैसा नहीं होता है। यह सब परिवर्तन होते रहते हैं। और हम मनुष्य क्योंकि 70% पानी है हमारे शरीर के अंदर, इसलिए हम ग्रह नक्षत्रों से प्रभावित होते हैं। तो जिंदगी में कभी भी किसी को लगातार बीमारी नहीं हो सकती, लगातार कष्ट नहीं हो सकता, लगातार उसका पढ़ाई लिखाई से मन भटकाव नहीं हो सकता। और यदि वो हो गया है और नहीं हट रहा है तो समझ जाइए ऊपरी बाधा तंत्र बाधा काला जादू हो गया है। और कोई मनुष्य कभी कभी पढ़ने के लिए अपने शहर से बाहर चला जाता है, और बाहर जाने पर वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है किसी स्त्री या किसी लड़की के संपर्क में आ जाता है। पेइंग गेस्ट रहने पर किसी शादीशुदा विवाहित महिला के चक्कर में फंस जाता है। तो ऐसी महिलाएं भी ऐसे लड़कों के ऊपर तंत्र बाधा ऊपरी बाधा करा देती है, वशीकरण करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। और ऐसे ही लड़कियों के ऊपर होता है कि यदि कोई लड़की किसी के यहां पेइंग गेस्ट के रूप में रहने लगती है तो उसकी खिलाई पिलाई हो जाती उसी के, जिसके यहां पेइंग गेस्ट है, उसी के परिवार के पुरुष के द्वारा, चाहे वो लड़का हो या उसके परिवार का मुखिया भी हो सकता है।
तो ऐसा स्त्रियों को और पुरुषों को, यानी कि लड़के लड़कियों को यह बहुत सावधानी रखना होगी कि पेइंग गेस्ट के दौरान रहने पर किसी अपनी क्षमता में कमी तो नहीं हो रही, हम किसी के वशीभूत तो नहीं हो रहे, हम किसी से प्रभावित तो नहीं हो रहे, हम किसी से ज्यादा खिंचाव महसूस तो नहीं करते। और यदि ऐसा होने लग जाए तो समझो खिलाई पिलाई होगी, वशीकरण वाली चीज हो गई, क्योंकि यह कलयुग है। मेरा सभी माता पिता से विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों की बारीक बारीक गतिविधि का ध्यान रखें, और जो भी बच्चे बच्चियां पेइंग गेस्ट के रूप में बड़े शहरों में जाकर के रहते हैं, वो भी अपने आप पर ध्यान रखें कि कहीं हम किसी से प्रभावित तो नहीं हो रहे, खिलाई पिलाई तो नहीं हो रही है। और बच्चा यदि प्रतिस्पर्धा में हमेशा क्लास में फर्स्ट आता रहा है, किसी दूसरे बच्चे को मात देता रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं हो दूसरे बच्चे के माता पिता उस बच्चे के ऊपर तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा करा करके उसे पागल ना बना दे। ये सब चीज होती है, मैंने अपनी आंखों से प्रैक्टिकल वे में देखा है, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। मेरा काम है आपको जागरूक करना, तंत्र के बारे में जागरूक करना, कि आपका दोस्त ही आपके पीठ में छुरा भोंक सकता है, आपका पड़ोसी ही आपके पीठ में छुरा भोंक सकता है, आप जिसके यहां पे रह रहे हो वही आपके पीठ में छुरा भोंक सकता है। मान लो लड़की पेइंग गेस्ट के रूप में रहने के लिए बड़े शहर में चली गई, उसके यहां कोई जवान लड़का है, तो उस जवान लड़के ने उस लड़की से प्रेम संबंध बढ़ाने के लिए, वशीकरण करने के लिए, उससे विवाह करने के लिए उसे खिलाई पिलाई कर दी हो, तो भी वह लड़की वशीभूत हो जाती है। और कुछ मनुष्यों के अंडरवियर, अंडरगारमेंट गायब हो जाते हैं, तो भी समझ जाइए कि किसी ने आपके अंडरगारमेंट को चुराया है। उसका प्रयोग पुतली तंत्र में होता है। और कई जगह ऐसा देखा गया है कि होली की रात, दिवाली की रात, ग्रहण की रात घर के अंदर मातम छा जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तिल का ताड़ बन जाता है। इसका मतलब समझ जाइए कि जिस त्योहार के दिन, जिस अमावस्या वाले त्योहार के दिन ऐसा होता हो, उस दिन तंत्र विद्या ज्यादा की गई है। तो इन सब सिम्टम से आपको पता लगाना है कि वास्तव में तंत्र हुआ है या नहीं हुआ है, और उसका तुरंत इलाज करवाइए, बढ़ाइए मत। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि 20 साल हो गए साहब, 15 साल हो गए, कोई बोलता 10 साल हो गए, हम कई जगह गए, कई दरबारों में गए, परंतु हमारा काम नहीं बना। हम कष्ट में है तो कष्ट में है, ऋण पे ऋण चढ़ता जा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि शरीर में जलन होती है, पैरों में जलन होती है, पीठ में सुइयां चुभती है, सिर दर्द भयंकर होता है, और थकान सा महसूस होता है, भयंकर नींद आती है, या फिर नींद बिल्कुल नहीं आती है, पैसे का बिखरा होता रहता है, दुश्मन दया बिल्कुल भी नहीं करता है, और ऐसे मनुष्यों का कोई काम बनता ही नहीं है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, पैसा बर्बाद हो जाता है, विवाह हो जाता है तो विवाह सुख नहीं भोग पाते हैं, क्योंकि गुप्त रोग हो जाता है स्त्री को या पुरुष को। तो शादी भी कई बार खराब हो जाती है। यदि स्त्री को गुप्त रोग हो गया तो शारीरिक भोग नहीं होने की वजह से परिवार टूट जाता है। आजकल हम देख रहे हैं कई जवान लड़कियों को सिस्ट की बीमारी हो जाती है। अब पहले तो यह बीमारी नहीं हुआ करती थी, परंतु आजकल क्यों ज्यादा होने लग गई? इसका कारण केवल एक कारण, तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू, क्योंकि ये शक्तियां एक गंदे स्थान पर जाकर के बैठती है। और पुरुषों में भी ये बीमारी होने लग गई है।
पुरुषों में भी स्ट्रेचिंग की बीमारी होती है, जिसकी वजह से वो शारीरिक सुख नहीं भोग सकते। बहुत पूजा कराते पर पूजा का फल नहीं मिलता, क्योंकि तंत्र बाधा हो जाती है। क्योंकि जब तक तंत्र को नहीं कटाया जाएगा आपकी पूजा पाठ सफल नहीं होती है। केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसका विधि विधान से प्रयोग करना पड़ता है। हनुमान चालीसा का भी प्रयोग है, पर केवल पाठ करने से काम नहीं चलेगा। बजरंग बाण का भी पाठ करने से काम नहीं चलेगा। विधि विधान से अनुष्ठान किया जाता है, जिसको प्रयोग बोलते हैं। और बीमार रहने की वजह से कई लंबे समय तक बीमार रहते हैं, दवाई दारू काम नहीं करती है, गोली दवाई लेते रहते हैं, तो समझ जाइए ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू हो गया है। और आमदनी के साधन भी धीरे धीरे कम हो जाते, बहुत सी समस्याएं होती है। तो ऐसे समय पे मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके, ज्यादा दिन नहीं होना देना चाहिए। 1-2 साल आपने देख लिया, बुरे बुरे सपने आने लग जाए। यदि सपने भी नहीं आ रहे हो तो चौकी बैठ गई है मान के चल लीजिए। मतलब आप जिस जगह हाथ डालते हो उस जगह आपको नुकसान होने लग जाता है। तो समझो तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू हो गया है। और ये तंत्र बाधा, काला जादू अपने वाले व्यक्ति ही कराते हैं। जो उसको आपसे जलन होती है, जिसको आपके परिवार से जलन होती है, कह रहे इसके शादी कैसे हो गई, इसके बच्चे पैदा कैसे हो गए, ये तो वारिस बन गया है, और वारिस का भी वारिस उत्पन्न हो गया है। सब संपत्ति जमीन जायदाद के लिए होता है, ख्याति के लिए होता है, और कई बार तो देखा गया राजनीति आगे बढ़ने के लिए भी तंत्र विद्या का प्रयोग होता है। शमशान में पूजन हवन होता है, वहां से अभिमंत्रित की हुई चीजें लाकर के दुश्मन के घर पे डाल दी जाती है। मनुष्य सोचता है कि आ गई होगी, उड़ के आ गई होगी, कोई चिड़िया ले आई होगी, कोई बंदर लेकर के आ गया होगा, और उस तरफ ध्यान नहीं देता है। जबकि वो चीजें, शमशान की चीजें मनुष्य के घर में डाली जाती है, फेंकी जाती है, पहुंचाई जाती है। इसलिए अपने दुश्मनों से सजग रहिए। और दुश्मन कौन? परिवार के व्यक्ति होते हैं। कई बार चाचा होता है, कई बार ताऊ के परिवार वाले होते हैं, और लोग बाग तो संपत्ति जमीन जायदाद के लिए मारण प्रयोग तक करने से नहीं सकते हैं। परंतु मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। कुल देवी देवता भी देखते हैं, पितृ देवता भी देखते हैं। इसलिए हर मनुष्य को अपने कुल देवी देवता की पूजा साल में 2 बार नवरात्रि में अष्टमी के दिन जाकर के करना चाहिए। अपने पितृ देवताओं की पूजा भी श्राद्ध पक्ष में करनी चाहिए और अमावस्या के दिन करनी चाहिए। ऐसे घरों में प्रेत आ चुके होते हैं, शरीर के अंदर प्रेत घुस चुके होते हैं, पुतली तंत्र हो जाता है, और 30 त्योहार को खराब करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए मनुष्य को पहले अपना तंत्र जो हो गया है वो कटवा करके रक्षा कवच धारण करना चाहिए। ये रक्षा कवच सिद्ध पुरुष से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके पास शक्तियां हो। लाल धागा, काला धागा या तावीज भी हो सकता है, या फिर किसी अच्छे जनेऊ धारण करने वाले, चोटी रखने वाले, त्रिसंध्या करने वाले, मंदिर में सेवा करने वाले किसी ब्राह्मण से काली मां का, भैरव जी का, हनुमान जी का यज्ञ करा करके रक्षा कवच तैयार किया जा सकता है। दुर्गा कवच होता है, काली कवच होता है, भैरव कवच होता है, इसको धारण किया जा सकता है। पर इन सब चीजों को पहले जागृत करना पड़ता है, और तंत्र बाधा को पहले कटवाना पड़ता है। कभी कभी हो सकता है कि कोई गंदी चीज आपके यहां पे आ गई हो, शमशानी चीज आपके यहां भेज दी गई हो, मरघट मसान की चीज आपके यहां पे भेज दी गई हो, तो इसका प्रभाव भी होता है। घर में अकाल मौत होने लग जाती है, एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो ऐसी अकाल मृत्यु
फिर और ज्यादा परेशान करती है। तो रक्षा कवच अवश्य धारण करें और घर के अंदर हवन पूजन कराते रहें। तंत्रात्मक हवन पूजन करा लो यदि ऐसा कुछ हो गया हो तो। अपने इष्ट देवता, कुल देवता और पितृ देवता तीनों की पूजन अर्चन करते रहें। दान धर्म अवश्य करते रहें। गायों को हरा चारा खिलाते रहें, ताकि आपको कोई न कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपके तंत्र को काट देगा। और कुछ अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। जैसा खेत बोकर के आए हो वैसा ही तो फल मिलेगा। हम खेत के अंदर जैसे कर्म करके आए हैं, जैसे कर्म करें वैसा फल मिलता है, यह सत्य है। इसलिए पिछले जन्म में हमने क्या क्या पाप कर्म किए, क्या क्या पुण्य कर्म किए, किसके प्रति किए, क्या गुरु से धोखा किया, क्या भाइयों से धोखा किया, क्या हमने चाचाओं से धोखा किया, क्या हमने अपने माता पिता से धोखा किया, क्या हमने पत्नी से धोखा किया, क्या हमने पति से धोखा किया, क्या हमने बेटे बेटी से धोखा किया, क्या हमने बहनों से धोखा किया, क्या हमने नौकरों का पैसा खा लिया, क्या हमने निर्वंशी की जमीन को खरीदा। ऐसे बहुत से पाप कर्म होते हैं। क्या हमने बलात्कार किया, क्या हमने किसी को वचन देके वचन को नहीं निभाया, उसकी वजह से भी इस जन्म में आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। यदि आपने पिछले जन्म में झूठ बोला है, अपनी आंखों से देखा पाप कर्म होते हुए, और जब आपसे पूछा गया तो आपने मना कर दिया कि मैंने नहीं देखा, तो यह भयंकर पाप कर्म की उत्पत्ति होती है। इसका प्रायश्चित नहीं होता है। ऐसे समय पे जब इस जो कष्ट मिलता है, यह है कि अपनी आंखों देखा, आपने मना कर दिया, इसका मतलब अब अगले जन्म में आपको आंखों की बीमारी अवश्य होगी। आप अंधे बच्चे के रूप में भी पैदा हो सकते हो। तो आज के जमाने में हम देखते हैं जो बच्चे जन्मजात अंधे पैदा होते हैं, उसके पीछे का कारण यही रहता है कि उसने गलत गवाही दी, अपने सामने कुकर्म होते हुए देखा और फिर भी मना कर दिया कि मैंने नहीं देखा। तो ईश्वर सब देख रहा है। यह आपका शरीर के अंदर की जो आत्मा है, यह आपकी चिप है, यह आपकी सिम है, एक्टिव सिम है। और आप जो भी चीज कर्म करते हो, चाहे कानों से सुनते हो, आंखों से देखते हो, मुंह से बोलते हो, इन इंद्रियों से महसूस करते हो, यदि आप उसको नकारते हो तो समझ जाओ कहीं न कहीं पर वैसी ही बीमारी होती है। ये बहरे बच्चे क्यों पैदा हो जाते हैं? ये लूले लंगड़े बच्चे पैदा क्यों हो जाते हैं? ये अंधे बच्चे पैदा क्यों हो जाते हैं? ये मानसिक पागल वाले बच्चे पैदा क्यों हो जाते हैं? इन सब के पीछे का कारण कहीं न कहीं पर पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल होता है, क्योंकि आपने कर्म ही ऐसे किए थे। इसलिए भगवान ने आपको विकलांग बना दिया जाता है। तो इस जन्म में कम से कम भगवान का नाम लेते रहो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, यानी अपनी इस पुण्य की खेती जो है, इस खेत है, इस खेत में जैसा बीज बोगे वैसा होगा। तो भगवान राम का स्मरण करते रहो। तो चाहे वो राम शब्द उल्टा पड़े, चाहे सीधा पड़े, चाहे टेढ़ा पड़े, चाहे आड़ा पड़े, उस खेती में, जीवन की खेती में अल्टीमेटली आगे पीछे उससे जो पौधा बनेगा उससे गेहूं ही मिलेगा आपको। राम शब्द बोलने का फल अवश्य मिलेगा। ऐसे कुछ भी नाम ले दीजिए, चाहे राम बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे सीता जी बोलो, चाहे गीता जी बोलो, चाहे दुर्गा जी बोलो, चाहे काली बोलो, चाहे भैरव जी बोलो, चाहे हनुमंत लाल जी महाराज बोलिए, कुछ भी बोल लो, परंतु एक के प्रति तो समर्पित भाव हो जाओ, तो वो आपको तार देता है, आपको इस भव सागर से तार देगा। तो राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। क्योंकि राम राम शब्द बोलने से पाप कटते हैं।
पाप कटे दुख मीटे लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। तो तंत्र कहीं पर भी किसी भी प्रकार से हो सकता है। आप सब धर्म प्रेमी बंधुओं को सजग रहना है। हो सकता है आपके पेड़ पर रात को कोई बिल्ली किसी भी जानवर को मार के लाकर के मांस छोड़ जाती है, तो भी आपके ऊपर तंत्र हो जाता है। आपके ऊपर से उल्लू उड़ करके गया, उसके हाथ से कोई मांस का टुकड़ा आपके ऊपर गिर गया, तो भी मान करके चलें आपके घर पे तंत्र विद्या हो गई। ऊपर से चील उड़ रही है, उसके हाथ से भी कोई हड्डी के टुकड़े आपकी छत पे आकर के गिर गए, तो भी आपके ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा हो जाता है। यदि आपको अमावस्या की रात को, अमावस्या के एक दिन पहले या अमावस्या की रात को काले सांप दिखाई दे, तो समझो पितृ आपके घर पे आ चुके हैं, यानी स्वतः तंत्र कहलाता है। इसमें कोई दूसरा नहीं करता है। हर माता पिता अपने बच्चों के प्रति सजग रहता है, परंतु घटना जो घटित होती है उसे कोई रोक नहीं सकता। किसी बाबा की ताकत नहीं है, किसी महाराज की ताकत नहीं है, किसी ओघड़ अघोरी की ताकत नहीं है, किसी भोपे की ताकत नहीं है, किसी ओझा की ताकत नहीं है, किसी पंडा पुजारी भगत की ताकत नहीं है कि आपके जो किताब लिखी गई है भाग्य की, पिछले जन्म के पाप कर्म और पुण्य कर्मों की कि क्या क्या कर्म आपको भोगना है, उसको खत्म नहीं कर सकता। परंतु हां, तंत्र से आपका बुरा अवश्य किया जा सकता है, तंत्र से अच्छे को और अच्छा किया जा सकता है। तो भगवान की सेवा करते रहो, दान धर्म करते रहो, घर में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करके रखो। सूतक पातक के समय पे किचन में भोजन मत बनाया करो। स्त्री के अशुद्ध अवस्था रहते हुए भोजन पानी नहीं बनाना है। स्त्री के अशुद्ध रहता हुए पूजन पाठ नहीं करना है। स्त्री के अशुद्ध रहते हुए बच्चे को भी भोजन बना के नहीं खिलाना है। स्त्री के अशुद्ध रहते हुए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। स्त्री के अशुद्ध रहते हुए स्त्री से छुआछात नहीं करना चाहिए। स्त्री के अशुद्ध रहते हुए पेड़ पौधों में पानी भी नहीं डालना चाहिए। और स्त्री के अशुद्ध रहते हुए कन्या दान भी नहीं करना चाहिए। ये सब पापों का कारण बनता है, ये सब कष्टों का कारण बनता है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। कभी भी झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। आजकल हम देखते हैं बच्चे एक दूसरे के मित्र का जो साथ में बैठता है, एक दूसरे के दोस्त का टिफिन शेयर करते हैं। इससे भी तंत्र हो जाता है। जिस बच्चे के ऊपर तंत्र किया गया, जिस बच्चे के ग्रह नक्षत्र खराब है, जिस बच्चे की राहु की दशा चल रही है, जिस बच्चे के ऊपर शनि की दशा चल रही है, जिस बच्चे के ऊपर तंत्र बाधा काला जादू हो गया है, खिलाई पिलाई हो गई है, यदि उस बच्चे का झूठा भोजन आपका बालक या बालिका भी खाता है तो उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों को समझाओ कि किसी का झूठा भोजन नहीं खाना है, अपनों को अपने ही घर का भोजन खाना है। और बच्चे के टिफिन में अशुद्ध स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन कभी भी मत खिलाओ, अन्यथा उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, स्वतः तंत्र हो जाता है। नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतोगे। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, अब आपकी बारी है कि आप इन चीजों को मानते हो या नहीं मानते हो। मानोगे तो आप खुश रहोगे, नहीं मानोगे तो कष्ट आएगा और बाबा लोगों के चक्कर लगाते रहोगे और पैसा बर्बाद करते रहना। क्योंकि गड्ढा खोदा है तो उसमें गिरोगे अवश्य, इसलिए गड्ढा मत खोदो। पुण्य का काम करो, पूजा पाठ करो, जप करो, तप करो और विशेष तिथि मुहूर्त पर दान अवश्य करो।
ताकि आपके जीवन में सुख ही सुख प्राप्त हो सके। तीर्थ यात्रा जरूर जाओ, तीर्थों पे जाकर के स्नान अवश्य करो, तीर्थों पे जाकर के अपनी कमाई का, मेहनत की कमाई का, नंबर 2 की कमाई का नहीं, मेहनत की कमाई का 5% हिस्सा दान करना चाहिए। मनुष्य बहुत पैसा कमाता है परंतु दान धर्म नहीं करता, और अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए खर्च कर देगा, एक बर्थडे पार्टी में 10-20 हजार रुपए खर्च कर देगा, परंतु जहां दान की बात आती है उसकी जान निकल जाती है, जैसे लगता है कि किसी ने उसकी चमड़ी उधेड़ ली हो। और इसी का ही फल वो परिवार भोगता है। बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, बच्चों को कष्ट की प्राप्ति होती है। जिससे आप ज्यादा प्रेम करते हो और भगवान के नाम का पैसा उस बच्चे पे आपने खर्च कर दिया, तो वही बच्चा आपको कष्ट देना प्रारंभ कर देता है, उस बच्चे को कष्ट की प्राप्ति होने लगती है। परंतु यह चीज आप नहीं समझोगे, आपके भेजे में यह चीज कहां से आएगी? क्योंकि आप तो माया मोह से ग्रसित हो। 10 विकार मनुष्यों में दिए, उसमें से एक विकार यह भी है मोह रखना। माया, मोह, रोग, शोक, दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष। तो आप तो मोह में उलझे हुए अपने पत्नी बच्चों के, तो आपको पुण्य कैसे समझ में आएगा कि पुण्य क्या होता है? सत्यनारायण भगवान की कथा क्या होती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ क्या होता है, दुर्गा सप्तशती का हवन क्या होता है, हनुमान चालीसा क्या होती है, बजरंग बाण क्या होता है, सुंदर कांड का पाठ क्यों कराया जाता है, अखंड रामायण क्यों कराई जाती है, श्रीमद् भागवत कथा क्यों कराई जाती है, 16 श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं, संक्रांति के बाद दान क्यों दिया जाता है, ग्रहण के बाद दान क्यों दिया जाता है, तुला दान क्यों किया जाता है, इसका अर्थ आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप तो अपने बच्चे और बीबी के मोह में उलझे हुए हो। उनके ऊपर आप लाखों रुपया खर्च कर दोगे परंतु दान नहीं दोगे, और दान नहीं देने से पाप नहीं कटेंगे, और पाप नहीं कटेंगे तो कष्ट तो भोगना पड़ेगा। मत मानो। मेरा क्या है? मेरा काम है केवल आपको जगाना। जग जाओगे तो सूर्य उदय देखोगे और आपके जीवन में खुशियां आएगी, और नहीं जगोगे तो सूर्य सिर पे आ जाएगा, फिर आपका जीवन में अंधकार ही अंधकार है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हमें कुछ व्यक्ति कहते हैं कि साहब हम तो इतना ही कमा पाते हैं कि हम बीवी बच्चे को पाल लेते हैं, केवल उनकी पढ़ाई लिखाई करा लेते हैं। अरे भैया, तुम 10,000 कमा रहे हो तो 10,000 में से 5% की तो बात कर रहा हूं मैं। 100 रुपए में 5 रुपए, तो 1,000 रुपए में 50 रुपए, 10,000 रुपए में 500 रुपए। तो क्या 10,000 रुपए में 500 रुपए दान नहीं दे सकते हो? पर नहीं, आपके मुंह से, आपके हाथों से दान नहीं निकलेगा। अरे भगवान के नाम से घी के दीपक लगा दिया करो, घर के अंदर ही लगा दो, मंदिर में जाके लगा दो। कभी कभी हनुमान जी को केले चढ़ा दिया करो, कभी कभी हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ा दिया करो, कभी कभी काली मां के मंदिर में जाके नींबू की माला चढ़ा दिया करो, अनार चढ़ा दिया करो, दुर्गा जी मंदिर में जाकर गुलाब के पुष्पों की माला चढ़ा दिया करो, भैरव मंदिर में जाके शराब चढ़ा दिया करो, और आसपास कोई भी मंदिर हो वहां पर जाकर के जरा प्रणाम करके आ जाया करो। पर आप कहोगे मेरे पास समय नहीं है, तो भगवान के पास भी समय नहीं होगा फिर। अरे भगवान को याद तो कर लो, चलो समय नहीं है तो। ओम ह्रीम नमः, 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 ओम त्रिम नमः, ओम त्रिम नमः, ओम त्रिम नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे। कुछ भी बोल लो भैया, मंत्र बोल लो, जप तप करो, परंतु हवन अवश्य करो, और दान करना भी जरूरी है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।
देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपको तंत्र के ऊपर रहस्यमय ज्ञान दिया जा रहा था। यदि किसी भी मनुष्य को, किसी भी परिवार को जो हमने बताया है ऐसे सिम्टम हो, ऐसा महसूस होता हो, तो हमारी आपसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि अपना अपना तंत्र अवश्य कटवा लो। आसपास कोई भी जानकार व्यक्ति होगा उसके पास अवश्य जाएं, पर मुसलमान के पास मत जाइएगा। मुसलमान उस तंत्र को और बढ़ा देगा, आपके ऊपर तंत्र और छोड़ देगा, आपको अपने शरीर की गंदी चीजें खिला पिला देगा। अपना शौच भी वो आपको खिला सकता है, अपना पेशाब आपको पिला सकता है, अपनी नाक भी खिला सकता है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी मुसलमान के पास मत जाइएगा, अन्यथा आपका तंत्र और बढ़ सकता है। और कुछ काले कपड़े वाले, इनसे भी दूर रहिएगा। ये भी कभी कभी तंत्र को निकालने के बजाय तंत्र को और बढ़ा देते हैं। पैसे के लालच में, स्त्री के लालच में, यदि स्त्री खूबसूरत है, आपकी लड़की को देख लिया खूबसूरत है, आपकी औरत को देख लिया कि खूबसूरत है, तो बस वो उल्टा तंत्र आपके ऊपर करने लग जाएगा। आप कटवाने गए थे, उल्टा आपके ऊपर चढ़ने लगेगा। तो ऐसे मनुष्य से बच करके रहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मैंने अपना धर्म निभाया है, मां के आदेश का पालन किया है। जय मां कामाख्या। अब आपकी बारी है कि आप इस ज्ञान को लेते हो या नहीं लेते हो, किसी और को भी बताते हो या नहीं बताते हो, यह आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। यदि आपको अच्छा लगे तो आगे अपने मित्रों को, अपनी सहेलियों को अवश्य बताएं, ताकि वो भी जागृत हो सके। और यह भी करना एक पुण्य का काम है। आप डरो मत, घबराओ मत कि लोग बाग आपको कहेंगे कि तुम तो तंत्र के अंदर रुचि लेने लगे हो, उंगली उठाने लगेंगे आपके ऊपर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी को जागृत करना, किसी को कष्ट से बचा लेना भी पुण्य का काम होता है, मानो या न मानो। मां भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। और सबसे बड़ी बात है, आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप इस तरफ विचार कर सकें। जय माता दी।